हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है ना, सुबह के 9 साढ़े 9 का टाइम होगा। और यहाँ पर जो है ना, सुबह सुबह ही ग्रॉसरी आ चुकी है हमारी। आज फ्राइडे है और वैसे हमेशा जब भी ग्रॉसरी आती है तो दिन के टाइम ही आती है, जैसे 3:30 या फिर 3 बजे के टाइम। आज लेकिन ये बहुत जल्दी आ गई थी, जो कि अच्छी बात है। तो क्योंकि दिन में कई बार हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा आलस सा भी आता है। अभी सुबह सुबह तो ये काम कुम इस टाइम हम लोग कर रहे थे, तब तक भैया लोग आ ही गए थे। तो यहाँ पर बस सामान थोड़ा सा काउंट करना होता है कि जितना बोला है उतना अमाउंट, मतलब उतना है क्वांटिटी में या नहीं है। और यहाँ पर एक सूजी का पैकेट हल्का सा वो रखा था, यहाँ से फटा हुआ था, तो ज़्यादा नहीं गिरा था, बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर सूजी यहाँ पर गिरी हुई होगी। तो कभी हो जाता है ऐसे, बहुत कम, कभी 1-2 बार हुआ होगा, ज़्यादा कभी हुआ नहीं है ऐसा। और वो सामान वगैरह जो है सब देख लिया है, सब कुछ सही आया है, तो वो अंदर रख दिया है, अंदर ला के रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और नाश्ता अभी नहीं किया है। सिया भी नहा गई है, बस इसके बाद मैं नाश्ता बनाने जाऊँगी। तो आज मैंने हेयर वॉश भी किया है अपना, क्योंकि फ्राइडे है तो मतलब हफ्ते में 2 बार तो मैं अपना जो हेयर है वो वॉश कर ही लेती हूँ। और सिया और आशी की भी आज छुट्टी है। आज कुछ था, आज पता ईद थी, हाँ आज ईद थी, तो इस वजह से इनकी छुट्टी थी। तो सिया ने भी अपना हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि हेयर वॉश ना इनका बहुत कम हो पाता है, क्योंकि स्कूल जाने का टाइम सुबह होता है, उस टाइम पे गीले बाल रहते हैं तो चोटी बन ही नहीं सकती, इसलिए हफ्ते में ही इनका जो है हेयर वॉश हो पाता है। इस वजह से थोड़ा सा ना डैंड्रफ का ही प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अभी क्या करें, सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे तो हो नहीं पाता है। और अब इसके बाद जो है आशी जा रही है नहाने के लिए। आशी सबसे लेट जाती है, लास्ट में जाती है आप बोल सकते हो, या हम उसे भेजते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम लगाती है नहाने में। इतने में 2 इंसान नहा कर आ जाएंगे, ये बहुत लेट आती है, तो इसलिए हम इसे बोलते सबसे लास्ट में, जब सब नहा जाएंगे तब जाया कर। तो अब ये नहाने के लिए जाएगी, उसके बाद ये नाश्ता करेगी और बस सिया के लिए नाश्ता बनाऊंगी। पहले मैं ये बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। तो ये ना कई बार मेरे हस्बैंड भी कर देते हैं, लेकिन जब इनको जल्दी जाना होता है तो फिर रहने देते हैं ये भी। और मैं भी काफ़ी देर बाद अब कमरे में आई हूँ ना, इस वजह से अब मैं बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर अपने घर के काम वगैरह ये सब हो जाते हैं, तो ये रह जाता है। कई बार तो सुबह सुबह ही कर देते हैं, कई बार भूल जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर आज मैं जो है बेडशीट जो है वो निकाल रही हूँ, कल इसको वॉश करूँगी, क्योंकि और कपड़े भी है ना वो भी वॉश होने हैं। तो इसलिए मैं इसको अभी बस निकाल के और दूसरी बेडशीट बिछा रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका बेस जो है वाइट कलर का है ना, तो एकदम से गंदा हो जाता है। तो अभी उसे हुए तो 4-5 दिन ही हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा गंदी होती है ना, फिर धुलती नहीं है ज़्यादा, गंदा वाइट तो यही होता है। तो इसलिए मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है। मैट्रेस जो है वो पलटती है, क्योंकि जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ तो मैट्रेस एक बार पलट देती हूँ। बहुत सोचती हूँ कि धूप अच्छी आएगी ना, तो धूप में मैट्रेस को सुखाएंगे, लेकिन धूप ऐसी आती ही नहीं है। सुबह आ गई तो दिन में बारिश हो जाती है, तो फिर फ़ायदा नहीं होता, कि ऐसे में सुखाने का मन भी नहीं करता है। और यहाँ पर ना पिलो वगैरह ठीक थे, बिल्कुल साफ़ थे, तो इनको मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। और दूसरा इस जो बेडशीट है पिंक वाली, इसका एक पिलो मुझे दिख रहा है, दूसरा दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। मतलब होगा तो सामने ही, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो जब दिखेगा तो उसको मैं चेंज कर लूँगी। और यहाँ पर कुछ कुछ सामान सिया ने रखा हुआ था, तो वो सब हटा रही हूँ यहाँ से, जो चाहिए रख रही हूँ, बाकी सब मैं यहाँ से हटा रही हूँ। और यहाँ पे जो कपड़े हैं धुल के वो भी मैंने ड्रायर कर दिए थे, तो उनको छत में लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अभी नीचे तो मतलब स्टैंड पे कपड़े सूखते ही नहीं है, मतलब आना ही पड़ता है छत में। और फिर क्या होता है, अगर धूप है तो ये कुछ घंटों में, 1-2 घंटे में सूख जाते हैं अच्छे से। अभी लेकिन यहाँ पर ना धूप नहीं आ रही है, बादल लगे हुए हैं, लेकिन ये होता है कि चलो थोड़ा सा हवा लग जाएगी। मतलब ऐसे बादल उड़ते हैं कि अभी बारिश नहीं आएगी। एक बादल तो ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है हाँ अब भी आ जाएगी बारिश, तो वैसे वाले बादल नहीं थे, लगे हुए थे बादल, लेकिन बारिश अभी आ नहीं रही थी। तो मैंने कहा तब तक मैं कपड़े छत में डाल देती हूँ, थोड़ा हवा भी लग जाएगी ना, तो पंखे में सुखा देंगे। फिर धूप आ गई तो अच्छी बात है, तो फिर पंखे में सूख जाएंगे। और बस बाल वगैरह मैं यहीं पे झाड़ लेती हूँ अपने, क्योंकि टावल मैंने लगा ही रखा था जब से नहाई थी ना, तो वो ही है। और अब जाऊँगी मैं नीचे, थोड़ा सा वही नाश्ते वगैरह की तैयारी तो कर रखी है, बस नाश्ता मेरे को रेडी करना है।
और कभी कभी ना मेरे को कमेंट आते हैं कि पूजा आप कौन सा काजल यूज़ करते हो, कभी कभी बीच में आते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल वाला काजल आप बोल सकते हो, मैं ब्लू हेवन का जो काजल है वो यूज़ करती हूँ, और बहुत ही सस्ता वाला, क्योंकि मेरी आंखों में मुझे यही सूट करता है। मैंने ना बहुत अच्छे अच्छे काजल भी यूज़ किए हैं, लेकिन वो हमेशा भी मैं लगाती हूँ ना, मेरी आंखों में जलन सी होती है, पानी पानी सा निकलता है। मैंने बहुत बार नोट कर लिया है, इसलिए मैंने सारे काजल छोड़ दिए। पहले लैक्मे का लगाती थी, फिर मेबलिन का लगाया, लेकिन मेरे को नहीं सूट होता है। मामा अर्थ का तक भी मेरे को सूट नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं क्यों क्या है। लेकिन ये 10 रुपये का जो काजल है, ये मेरी आंखों को पता नहीं क्यों सूट करता है। शायद मैं शुरू से यही लगाती थी ना, इस वजह से। तो इसलिए मैंने सारे काजल छोड़ दिए हैं, बस एक छोटा सा एक काजल आता है, तो ये मेरा चल जाता है, तो मैं इसी को लगाती हूँ। हेलो एवरीवन, तो टाइम हो गया है अभी दिन के ठीक 12 बज रहे हैं, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेडशीट वगैरह चेंज करी। आज कपड़े वगैरह छत में डाल के आई हूँ, लेकिन धूप फिर चले गए। सुबह इतनी भयंकर धूप आई थी, ऐसा लग रहा था कि पूरे दिन धूप रहेगी। तो बादल मैंने आपको दिखाया कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमारे सर के ऊपर से बादल ऐसे लग रहे हैं। फ़ोन पे शायद ना दिख रहा हो, लेकिन सामने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर के ऊपर ही बादल आ रखे हैं, बिल्कुल नीचे नीचे। तो बारिश तो आएगी, लेकिन थोड़ा ये होगा कि सूख जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी आँच जैसी आ रही है धूप की, तो कपड़े जो है वो सूख जाएंगे। और अभी 12 सवा 12 का टाइम हो गया। आज तो पूरा मतलब सुबह से इतने बज गए हैं, बैठने तक का मतलब ऐसा टाइम नहीं लगा है। तो जिस दिन बच्चों के छुट्टी होती है ना, और ये घर पे होते हैं, उस दिन वही होता है कि हम भी लेट उठते हैं, और फिर उसकी वजह से काम थोड़े से लेट होते रहते हैं, और फिर सारी चीज़ें ही लेट हो जाती है, ये होता है। तो फिर वही मेरे को लगता है कि यार एक मतलब कभी कभी बीच में ही ऐसा होता है कि इनकी छुट्टी होती है, कुछ होता है, तो हमारा ही मन करता है कि हम थोड़ा आराम से ही उठें। तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन फिर सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि फटाफट भाग दौड़ वाली। और फिर दिन के टाइम मतलब जैसे हम लंच करेंगे उसके बाद ही रेस्ट करने का होता है, उससे पहले तो कुछ हो ही नहीं पाता है। ऐसा लगता है अब खाने का देखो टाइम हो गया है, 12 सवा 12 हो गए, बनाएंगे तब जाके वो 2 ढाई बजे तक हम लोग खाएंगे। और अभी ग्रॉसरी भी हमारी सुबह सुबह ही आ गई। आज तो सुबह सुबह आ गई, हमेशा वो दिन में आती थी 3 साढ़े 3 के टाइम। तो अभी मम्मी जो है पूरा जहाँ पर हमारा ग्रॉसरी का सामान रहता है, हम मम्मी अच्छे से क्लीनिंग कर रही है और फिर सामान रखी, क्योंकि जो पिछले महीने का थोड़ा बहुत बचा है वो तो है ही, और जो अभी आया है वो भी मम्मी अच्छे से मतलब पूरा सफाई कर रही है वहाँ पे। उसके बाद मम्मी वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करेंगी सारा, और यहाँ पर मैं उसे देखूँगी, कल कर दूँगी। वही है, अभी फ़िलहाल मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। तो आज मैं आलू की खिचड़ी बना रही हूँ। मैं पिछले दिन कह रही थी, लेकिन पिछले दिन पापा दही ले आए थे तो झोली बना दी थी मैंने, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू की खिचड़ी बनाती हूँ। आज बहुत दिनों से हमने खाई भी नहीं है, और दाल 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 ना मन नहीं करता है रोज़ रोज़ बोल लो, या मतलब कभी कभी होता है कुछ अलग से। तो मैंने कहा चलो आज जो है आलू की खिचड़ी बनाते हैं। तो आलू यहीं पर है, इसलिए मैं यहाँ देख रही हूँ। तो आलू ले जाती हूँ, इनका तैयारी करती हूँ आलू की खिचड़ी की, और वही सब है। बस आशी जो है नहा रही है, सिया नहा चुकी है। सिया के हेयर वॉश करने होते हैं ना मेरे को, तो उससे भी मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और नहा तो वो खुद से लेती है। तो चलिए, और किचन वगैरह हमारा सब साफ़ सुथरा है, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह करा था। आज आलू के पराठे बनाए थे, और आशी और सिया के लिए मैंने सैंडविच बना दिया था, क्योंकि इनका सैंडविच खाने का मन कर रहा था इसलिए। तो यहाँ पे आलू की खिचड़ी की तैयारी कर ली है मैंने। प्याज, लहसुन, टमाटर का पेस्ट, और ये तो कुछ नहीं है, ये हरा नमक पीसा था वो है ये सुबह, ये है। और यहाँ पे बनाया मैंने मम्मी और अपने लिए कमरक का जूस जो होता है ना, स्टार फ्रूट का जो जूस है वो बनाया है। ये इतना गाढ़ा था ना, तो इसमें पानी मिलाया बहुत ज़्यादा मैंने, और बहुत टेस्टी हो रहा है ये सच में। ये खाने से ज़्यादा तो पीने में मज़ा आ रहा है इसका। तो ये जूस बनाया है। यहाँ पे मैंने आलू जो है ना वो कूट दिए हैं, थेच दिए हैं। तो इसके मैं बनाती हूँ। पहले हम लोग जूस पी लेते हैं, क्योंकि मम्मी को भी गर्मी लग गई है। मम्मी वहाँ पे थोड़ा सफाई कर रही हैं। लो मम्मी, वहीं पे हो गए? तो मम्मी यहाँ पूरा सफाई कर रही है। हाँ अच्छा, हाँ। तो इधर मम्मी पूरा क्लीनिंग कर रही है पूरा साफ हो रहा है इधर। हाँ तो अभी लीजिए आप भी पीजिए। हाँ अच्छा हो रहा है इसका जूस ना, खाने से तो बढ़िया। मैंने कहा पीने में हो रहा है। बार वगैरह वो भी हटा रही है मम्मी, अलमारी साफ़ करी पूरा, और थोड़ा तो हो ही जाता है तो वो कर रही है मम्मी। हाँ ये दिखा देंगे मम्मी टेबल। तो आपने देखा यहाँ पे मम्मी जो है पूरा का पूरा आज क्लीनिंग कर रही हैं, और टाइम भी करती हैं मम्मी, लेकिन बीच बीच में जैसे अच्छी सी डीप क्लीनिंग होती है ना, वो मम्मी कर रही है। मतलब वहाँ पर हमारे न्यूज़पेपर भी काफ़ी रहते हैं, तो वो सब हटा रखे हैं मम्मी ने, अच्छे से मम्मी रख रही हैं। और यहाँ पर जो है मैं अब तैयारी क्या कर रही हूँ, अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ आलू की खिचड़ी। और आलू की खिचड़ी हम काफ़ी टाइम खाते हैं। आलू मूली की जो खिचड़ी है वो ज़्यादातर हमारे घर में जो है सर्दियों के टाइम पर बनती
बनती है, क्योंकि सर्दियों में ना मूली बहुत अच्छी आती है, एकदम से मीठी मीठी सी आती है, काफ़ी रस वाली आती है, तो उसकी खिचौड़ी फिर बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसका पूरा रस आ जाता है ना ग्रेवी में, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई में इसको बना रही हूँ और अच्छे से वॉश कर लिया कढ़ाई को, क्योंकि इसमें ना जंक जैसा लग जाता है, आयरन है ना इसलिए। तो वो अच्छे से वॉश कर लिया है। सरसों का तेल ऐड करके इसमें हींग, जीरा और जख्या डाल रही हूँ मैं। जख्या इसमें ज़रूर से डालना चाहिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके साथ ही यहाँ पर जो सूखा धनिया होता है साबुत ना, उसको क्रश करके मैं ऐड कर रही हूँ और इसको मुझे धूप में सुखाने भी रखना है, क्योंकि हल्की सी धूप आने लगी थी इस टाइम पे और फिर कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए। यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन जो है वो भी ऑयल में ऐड कर दिए हैं। हल्का सा ना इसको भून लूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून लूँगी। और जब तक ये भूनता है तब तक जो चीज़ें यहाँ पर फैली हुई हैं इन सबको मैं अरेंज करके रख दूँगी। जैसे कि ये चॉपिंग बोर्ड था, इसको साफ़ कर ली, क्योंकि इसमें मैंने प्याज और लहसुन जो है वो कट किए थे। और उसके बाद जैसे डब्बे वगैरह जो भी हैं सब साइड कर दिए हैं, क्योंकि फिर सामान बहुत फैल जाता है और व्लॉग करते हुए ज़्यादा हो जाता है ये सब। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी प्लेट में जो धनिया है ना वो भी निकाल दिया, इसको ले जाऊँगी अभी मैं धूप में रखने के लिए। तो यहाँ पर प्याज हो चुके हैं, हल्के से ब्राउन करना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। अब जो भी घर में बेसिक मसाले होते हैं वो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। नमक भी अभी ऐड कर दूँगी, बाद में फिर मैं टेस्ट कर लूँगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पकाना है जब तक कि ये टमाटर प्याज का मसाला बहुत अच्छे से बन ना जाए ना, तब तक इसको भूनना है। तो इससे फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए। यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ ये जो धनिया है इसको बाहर रखने के लिए, क्योंकि फिर ना इसमें क्या होगा, फफूंदी टाइप की लग जाती है। वैसे तो अभी हमने नया ही लिया था जन्माष्टमी में, लेकिन अभी बरसात आप देख रहे हो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चीज़ें क्या होता है ना, अंदर ही अंदर मॉइस्चर इतना आ जाता है कि इसमें फफूंदी सा फंगस सा लग जाता है। तो आज हल्का सा मुझे धूप लगी तो मैंने कहा चलो इसको यहाँ रख देती हूँ मैं टैंक के ऊपर ही, क्योंकि टीन गर्म थी इस टाइम पे, थोड़ा सा सिक जाएगा ये। और ऊपर आप बादल देख सकते हो, कितने घनघोर बादल हो रहे हैं, मतलब बारिश किसी भी टाइम आ सकती है। ऐसा मौसम हो गया ना सच में, इतना बारिश हमने तो इतने सालों बाद पता नहीं कब से अब हम लोग देख रहे होंगे कि इतनी बारिश हो रही है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ पर ना ये वाले फ्लावर्स लगे थे, इनको पता नहीं जैस्मिन बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता, प्यारे लग रहे थे। और इस वाले जो प्लांट है इसमें भी हल्के फुल्के से वाइट कलर के फूल लगने लग गए। और इसके साथ ही ये जो नेपाली पौधे हैं, जो कि मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि पूजा इनका नाम क्या है। तो देखो वैसे जो हमारे इधर बोलते हैं इसको नेपाली पौधे बोलते हैं, ऑनलाइन इसका नाम कुछ अजीब सा है, पता नहीं क्या है, आप सर्च कर सकते हो। और ये बहुत महंगे आते हैं, पता है, मैंने ऑनलाइन देखा। और ये देखो इतनी बारिश हुई है ना, लेकिन ये फिर भी सही है और हमारे घर में कोई फूल हो ही नहीं रहे हैं बरसात की वजह से। और इन फूलों ने इतनी बारिश खपा ली है, लेकिन तभी भी ये खिलते रहते हैं। तो अब बस इनका ये लास्ट टाइम है, इसके बाद फिर गेंदा लगना शुरू हो जाता है दिवाली के टाइम के लिए। तो देखते हैं कब तक वो सब होता है। और यहाँ पर तब तक जो मसाला है वो हो चुका था, तो जो आलू मैंने कूटे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको ना 5 मिनट के लिए मैं बहुत अच्छे से मैंने भूना था, आपको तो मैंने जल्दी दिखा दिया है। 5 मिनट को अच्छे से भूनेंगे ना तो उसका आयरन का फ्लेवर भी आता है, अच्छे से आलू भुन भी जाते हैं तो अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैं एक साथ खूब सारा पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि अभी इसको पकाना है अच्छे से और ये गाढ़ा होगा। तो बार बार पानी मैं ऐड नहीं करती हूँ, चाहे झोली है, चाहे ये हो, चाहे कोई भी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं एक बार में पानी अंदाजे से कर देती हूँ, क्योंकि इतना अंदाज़ इतने सालों से खाना बना रहे हैं तो हो ही जाता है। तो पानी अच्छे से ऐड कर दिया। अब ढककर मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि आलू पक नहीं जाते हैं, ग्रेवी थोड़ा थिक नहीं हो जाती है। और यहाँ पर ग्रॉसरी तो मम्मी वहाँ पे रख ही रही हैं, थोड़ा सा चीज़ें जो है मैं इधर लेकर आ गई थी, मम्मी ने कहा उधर ही जा ले, जैसे बादाम सौंफ वगैरह थी, बेसन यहाँ पे ख़त्म था। तो अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पर जैसे सॉस वगैरह ये मैं लेकर आ गई हूँ, बाकी चीज़ें मैं जो है नेक्स्ट डे देखूँगी, आराम से करूँगी। और यहाँ पे बड़ी इलायची मंगाई थी, वो भी मैं इसमें जो हमारे गरम मसाले जिसमें रहते हैं ना वहाँ पे रख रही हूँ। तो बस ये चीज़ें कर दी हैं मैंने। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज नेक्स्ट डे हो चुका है, मतलब आज है शनिवार का दिन हो चुका है। कल मैंने फिर दिन के बाद कोई ब्लॉग वगैरह नहीं किया था। और अभी टाइम जो शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। बाहर हुई बहुत ज़ोरदार बारिश, बहुत ही भयंकर वाली, मतलब सुबह तो बहुत अच्छी धूप निकली थी, हमारे जितने भी कपड़े थे सब अच्छे सूख गए। थोड़ा सा घर वगैरह में जैसे धूप लग जाती है वो भी लग गई, लेकिन उसके बाद इतनी ज़ोर की बारिश आई और अभी भी इतना ख़तरनाक मौसम हो रहा है, आपको क्या बताऊँ। और सुबह से आज बहुत ही बिजी वाला दिन गया, बहुत ही बिजी, इसलिए मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं करा है। मतलब आज तो
मतलब दिन तक आप लगा लो बहुत बिजी रहा। उसके बाद फिर खाना खुना खाया, फिर रेस्ट करा, क्योंकि रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आज तो वही था। और आज शिव को लेकर आई थी, फिर खाना खुना खाने के बाद वही रेस्ट वगैरह, अपना ब्लॉग वगैरह मैंने अपलोड किया है। और यहाँ पर अभी चाय बन रही है, 5 बज गए ना, तो 5 बजे का टाइम जो होता है वो चाय का ही होता है, वो बन रही है। और इसके बाद मैं जो करेले हैं फ्रिज में से निकालने वाली हूँ। आज भरवा करेले बना रही हूँ मैं, और भरवा करेले मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, तो भरवा करेले बना रही हूँ। और जैसे मैंने आपके साथ शेयर करा था ना एक बार कि मैं बॉईल करके मैंने बनाया है, फिर किसी का कमेंट भी आया था कि उन्होंने भी बनाया सेम ऐसे ही, तो उनका बहुत अच्छा बना। तो तब से जब से मैंने बॉईल करके बनाना शुरू कराया ना करेला, भरवा करेला, तब से हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और बहुत जल्दी से, मतलब वो कम तेल, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम तेल में ही बहुत अच्छे से ना करेले बन जाते हैं भरवा। और मेरे दोनों बच्चों को भी पसंद आते हैं, तो इसलिए कल करेले लेकर आए थे, तो अब करेले की तैयारी करूँगी, भरवा करेले। पहले मैंने करेले देखूँगी कि भरवा वाले हैं कि कैसे, मैंने देखे भी नहीं करेले अभी तक, वही है। और यहाँ पे चाय भी बॉईल हो गया। हाँ क्या क्या? तो चलिए बस पापा और मम्मी को चाय देती हूँ, और उसके बाद मैं जो है सिया को पढ़ाऊँगी। दोनों तक लड़ रहे हैं। और आज जो है ना, हमने यहाँ के जो पर्दे हैं वो भी वॉश कर दिए हैं, करे ही नहीं थे काफ़ी टाइम से, और वो गंदे भी हो गए थे क्योंकि बारिश का पानी पड़ता था ना, तो काफ़ी गंदे हो गए थे। पूरी बरसात चली गई है, और अब हमने वो निकाले और साथ में वॉश कर दिया। यहाँ पर अब इतना खुला लग रहा है, और मैं सोच रही हूँ कल अगर ठीक ठाक रहा मौसम तो ये वाली विंडो मैं क्लीन करूँगी, चाहे वैक्यूम से करूँगी चाहे हाथ से। और इधर की ये 2 और उधर की 2 तो हमारी खुलती नहीं है, ऐसे लगी है गलती से, ये ना सिर्फ ये सेंटर वाली खुलती है, तो यही साफ़ होगी। और ये तो यही बाहर से ही साफ़ करनी पड़ेगी, वही है। और मौसम आप देख लो, बिल्कुल बारिश, 5 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है 7 बज गए, ऐसा मौसम हो रहा है। तो बस ऐसी ही आजकल। तो यहाँ पे चाय बन गई है, तो बस चाय जो है मैंने पापा और मम्मी को दे दी है। उसके बाद यहाँ पे फ्रिज से मैं करेले निकालूंगी, और पहले तो उनको अच्छे से वॉश कर लूँगी मैं। और मैंने ये करेले जो है ना 2 बार बना दिए इस टाइप से, और बहुत अच्छे बनते हैं, सच बता रही हूँ। आप भी अपने घर में एक बार बना के देखना, मैंने इसकी रेसिपी शेयर करी है, आप लोग पुराने व्लॉग्स देख सकते हो, कुछ हफ्तों पहले के होंगे। और कल जो मेरा व्लॉग, मतलब इससे पहले दिन जो मेरा व्लॉग गया है ना, उसमें पता नहीं खुद से ही कमेंट जो है ना ऑफ़ हो गए। तो मैं वही सोची थी कि कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं आते, या बहुत ज़्यादा ना आए ये मैं सोचती नहीं हूँ। लेकिन ये था कि नहीं आ रहे, तो मैंने चेक करा तो उसमें कमेंट ही ऑफ़ हो रखे थे, पता नहीं वो क्यों हुए ऑफ़, मुझे समझ नहीं आया। शायद उसमें मैंने बच्चों को, मतलब जैसे दक्ष छोटा है, शायद मैंने उसको दिखाया, तो उसकी वजह से कुछ उसमें लग जाता होगा, तो मेरे ख्याल से, मतलब मैं ये सोच रही हूँ, तो उसमें कमेंट ऑफ हो गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो करेले हैं ना, वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, मम्मी को दे दिए थे। तो मम्मी ने जो उसके इस बाहर की स्किन होती है ना, हल्की हल्की से निकालनी, बहुत ज़्यादा नहीं निकालनी, हल्की हल्की निकाल दी थी। उसके बाद उसे हल्दी और नमक वाले पानी में मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अभी जब वो अच्छे से बॉईल हो गए, तो यहाँ पर अब मैं उनको लेकर आ गई हूँ, ठंडे हो गए हैं। और इनमें चीरा मार के ना इतना ईजी होता है, फटाफट इसके ना बीज भी निकल जाते हैं, नहीं तो कितना मुश्किल होता है बीज निकालना ना। ये बहुत ही ईजी तरीका है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये तरीका। तो जब तक ये बॉईल हो रहा था, तब तक मैं आज सिया को पढ़ा ही रही थी, और अब फिर मैंने दोबारा से सिया को बिठा दिया यहाँ पे, हल्का सा थोड़ा सा पढ़ लेगी ये। और एक साइड यहाँ पर मैं इसके बीज भी निकालती रहूँगी साथ में, और ये अपना काम भी करती रहेगी, तो दोनों काम साथ में होते रहेंगे। तो यहाँ पे बन रहे हैं हमारे भरवा करेले, और मैंने इंडक्शन में चढ़ा रखे हैं ताकि बिल्कुल लो फ्लेम पे ना ये पकते रहें। वैसे ये पके हुए हैं, इनको बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का सा ऊपर कलर आए ना, तब जो करेले हैं ना भरवा, वो लगते हैं कि हाँ भरवा करेले हैं। तो इनको मैं ना बीच में पलटती हुई जा रही हूँ, और थोड़े से करेले ना और बचे हैं, वो छोटे छोटे हैं, अभी मैं उससे पहले बड़े बड़े वाले पका देती हूँ, तो ये पकेंगे अपना। आप लोग भी वो ट्राई करके देखना, बॉईल करके ना, बहुत इजी, अच्छा हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे बस ये 5-6 करेले और हैं, और इधर मैंने आटा भी गूंद दिया है। टाइम हो गया अभी 7:15 का, मम्मी दूध लेने गई है। बस इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। और यहाँ पे सिया को मैं पढ़ा रही थी, थोड़ा सा पढ़ाया था मैंने इसको, मैंने कहा थोड़ी देर में पढ़ाऊँगी, तो इसका यहीं पर रखा है स्टडी टेबल। तो मैथ्स पढ़ा रही थी थोड़ा सा, तो अभी दोबारा बिठाऊँगी इसको। चलो बेटा आओ। तो यहीं पर है सिया।